राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज ना तो मैं टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ आपके पास, ना आपको कोई राशियों के बारे में बताने आई हूँ। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ ज़िंदगी की किताब से एक ऐसी बात जो मेरी अपनी ज़िंदगी में हुई, तो वो भी एक एग्ज़ाम्पल बनी या मुझे उसने भी बहुत कुछ सिखाया। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ, ताकि आप समझ सकें कि लाइफ के अंदर सबके साथ कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती है और उससे उभर के आना ही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आपको मोटिवेट करने के लिए मैं अपने बारे में बताने वाली हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि अंदर से मन भी टूट गया था। बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक कोई पेड़ था, उसके कोई एक मरने वाला था, लेडी थी, वो मरने वाली थी। वो रोज़ उस पेड़ को देखती रहती, कब ये लास्ट पत्ता गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी। अब मन में एक चीज़ भावना बना ली कि जब ये लास्ट पत्ता गिरेगा तो मैंने मर जाना है। तो वो उसी तरह से आप डाउन आते जाओगे। ठीक है, तो मन में वही आता जा रहा है। तो उसने अपने नर्स से शेयर किया, जो उसके केयर टेक करती थी, कि मुझे ऐसा लगता है जिस दिन ये लास्ट पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन मेरी डेथ हो जाएगी। नर्स ने क्या किया, एक नकली पत्ता जाके उसके साथ चिपका दिया, ड्रॉ कर दिया वहाँ पे जहाँ पे वो बेल जा रही थी। तो वो उसके साथ एक ड्रॉ करके जहाँ से उसकी विंडो से उसको दिखाई दे। तो वो जब उस विंडो को देखती रहती, लेकिन वो कहती ये तो बिल्कुल नहीं गिर रहा। वो रोज़ नर्स उसको कहती, देखा ये है ना पत्ता वहाँ पे, बिल्कुल नहीं गिरा ना। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल नहीं गिरा। तो वो धीरे धीरे जो है अपनी उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने लगती है और वो रिकवर हो जाती है। तो एक्चुअली क्या होता है, कई बार हम अपने मन के अंदर ही बड़ी कुंठाएं बना लेते हैं, दुख बहुत दिल तक ले जाते हैं, क्योंकि कुछ रिश्ते हमारे बड़े नज़दीक होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से जब हम कभी चोट खाते हैं तो हम बहुत दुखी और घायल हो जाते हैं। अब इस चीज़ के साथ आपकी लाइफ में भी इतना कई बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जब आपको उभरना उठना मुश्किल लगे, जब आपको ऐसा लगे। तो आप मेरी बात सुनकर मोटिवेट होना और वापस अपनी पूरी ऊर्जा बना के ज़िंदगी का युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, मैं बीमार, बिस्तर पर बिल्कुल बेड रिडन, ऊपर से मैंने डॉग भी, बच्चे मेरे ज़बरदस्ती, बेटा मेरा डॉग ले आया, नहीं आप ये डॉग रखो डॉग रखो। अब डॉग भी रख लिया तो डॉग की डेथ हो गई। जब डॉग की डेथ हो गई तो मुझे दिल को बहुत चोट लगी। मेरे को इतना बुरा लगता था कि भाई उसकी डेथ हो गई। पहले तो मुझे बड़ा डर लगता था, मैं उनको संभालने हाथ लगाने में ही बहुत डरती थी। धीरे धीरे यूज़ टू हुई कि मैं उसको टच करूं या उसके पास जाऊं। तो मैं, उसके बाद क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। तो वो काफ़ी मैं डिस्टर्ब्ड हो गई अंदर से। उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम्स इस तरह की आई कि मेरी हेल्थ डाउन होती चली गई। जैसे एक इंसान मोटिवेट करने वाला भी खुद कभी कभी डिसहार्टन हो जाता है, और मैं लेट गई। जब मेरी बीमारी बढ़ती चली गई, मेरे को इतनी तकलीफ़ बढ़ने लग गई। सब बोले कि हम डॉग ले आते हैं। तो गुरुजी ने कहा था कि डॉग ले आना तो ये ठीक हो जाएगी, हम डॉग। मैंने कहा नहीं, अगर किसी के ऊपर कोई भार डालकर मुझे अपने आप को ठीक करना है तो मैं ऐसे ठीक होने से मरना बेहतर समझती हूँ। मुझे कोई डॉग नहीं लेकर आना। ठीक है, लगातार मैं बीमार रही। उतने में क्या हुआ, मेरे हस्बैंड जो हैं जहाँ काम करते थे वहाँ पर उनका कोई फ्रेंड था। वहाँ पे उन्होंने कॉल किया और बोला कि मेरे पास ना एक रैबिट है। तो उस रैबिट को, मेरी मदर बहुत परेशान है और वो मुझे रोज़ डांटती हैं। मेरे बेटे के लिए मैंने लाया था, लेकिन वो रैबिट इतना इरिटेट कर रहा है कि वो, हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। तो तुम उस रैबिट को ले जाओ, तुम्हारा बेटा खेल लेगा। अब मुझसे मेरे हस्बैंड ने पूछा मैं रैबिट ले आऊँ? तो मैंने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत गंद मचाते हैं, मेरे पास जगह नहीं है रखने के लिए और मैं बिल्कुल नहीं रख सकती हूँ। मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगी और यहाँ बिल्कुल मत लेकर आना। मैं खुद बीमार हूँ, मैं उसको क्या केयर टेक करूँगी, मैं तो पूरा टाइम खुद ही लेटी रहती हूँ। अब हस्बैंड ने मेरे बोला कि ठीक है, मैं नहीं लाऊँगा। तो उन्होंने क्या किया, मुझे बताए बिना चुपचाप से वो रैबिट ले आए और ला करके एक रूम में बंद कर दिया। क्योंकि मैं तो बेड से उठ नहीं पाती थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी। ध्यान से सुनना कि मुझे बेड सोर्स हो गए थे। इतनी बुरी हालत कि मैं उठ ना पाऊँ। अब मुझे समझ में भी ना आए कि मुझे इतनी बुरी हालत मेरी किस वजह से हो गई।
बहुत परेशानी। दुनिया को हर कोई बहुत अच्छी बात बता देता है, लेकिन जब अपने पे पड़ती है ना तो इंसान की सारी सुध बुध खो जाती है। ग्रह कोई काम नहीं करते, कोई ध्यान नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आती कि हम करें क्या अपने लिए उठकर। जिस वक्त ईश्वर की कृपा होगी उस टाइम ही कोई उठ के कुछ कर पाएगा। अब जब मैं लेटी रहूं तो वो रैबिट उस रूम से ना पता नहीं कैसे निकल आता था। वो बंद रूम रहता था, वो धीरे धीरे उसको सरका के खोल लेता था। घर पे कोई भी नहीं होता था, मैं अकेली होती थी। मेरे रूम में आ जाता था। मुझे थोड़ी सी होश आती तो मैं हाथ से या टॉवल से ऐसे ऐसे करती, मुझे लगता ये मेरे बेड पे आ रहा है, तो मैं हाथ से टॉवल से ऐसे ऐसे करके कहती जाओ जाओ यहाँ से, तो वो निकल जाता। जब तो उसके बाद मुझे थोड़ा लगा कि टच करके देखा मैंने अपनी बैक के ऊपर, मुझे ऐसा लगा शायद मेरे जो ज़ख्म हो गए थे, बेड सोर्स हो गए थे, वो रिस रहे हैं अंदर से। तो मैं टच करके सोई नींद में टच करके देख रही हूँ कि मैं ठीक हूँ कि क्या हुआ, ज़्यादा ज़ख्म रिस रहे हैं मेरे। तो उतने में क्या हुआ, मैंने टच किया तो ज़ख्म नहीं थे वहाँ पर। हालांकि बड़ी हैरानी की बात है, मैं हिम्मत करके जैसे तैसे उठी और जाकर मैंने अपने आप को बड़े मिरर में बैक साइड से देखा कि क्या मेरे को यहाँ पे बैक पे बेड सोर्स अभी भी हैं मेरे, क्या हुआ, क्या दिखने। मैंने हैरान हो गई, मैंने देखा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। एक बार, दो बार, तीन बार मुझे वो मेरे को लिक कर रहा था। मैं जब सो जाती थी वो मुझे पीछे से लिक करता था आकर कि वो जख्मों को मैं क्लीन कर दूं। और उसके उस चमत्कार से ईश्वर ने 4 पैर वाला मेरे घर में भेज दिया अपने आप। मैंने नहीं चाहा था कि वो आ जाए, उन्होंने अपनी मदद के, मेरी मदद के लिए उसे भेज दिया। और विदिन 2-3 डेज मैं उठ करके खड़ी हो गई, 2-3 दिन के अंदर ही। ऐसा लगा ही नहीं मुझे कि मैं बीमार हूँ या मुझे कुछ प्रॉब्लम है। मैं उस रैबिट के साथ भी खेल लेती थी, घर के काम भी कर लेती थी, जो मुझसे बिल्कुल उठा ही नहीं जाता था। बहुत डिप्रेस्ड हो गई। ठीक है, अब एक ये मैंने आपको बात बताई। दूसरी, जब मैं बीमारी के दौरान ही थी तो मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ से बाहर ले आते थे। मतलब मुझे नेचर ने कितना कुछ सिखाया। मुझे नेचर ने सिखाया कि सब एक दूसरे की मदद करते हैं। हम सब, अगर कुदरत ने हमें ठीक करना होता है तो हमारे लिए किसी को भी लाकर खड़ा कर देते हैं, वो चाहे एक छोटा सा रैबिट ही क्यों ना हो। वो रैबिट मेरे बेटे के साथ बहुत खेला, बहुत खुश रहा मेरा बेटा उसके साथ, जब तक उसकी डेथ नहीं हुई। ठीक है, लेकिन वो जब तक था मेरी उस टाइम पे तबीयत बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। ठीक है, अब आप एस्ट्रोलॉजिकली ढूंढने की कोशिश करोगे सब लोग कि भाई क्या चीज़ गड़बड़ हो गई होगी। चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा गड़बड़ हो गया था तो उसके कारण मेरी हेल्थ जो है वो डाउन हो गई थी, यानी कि मून। अब उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे किचन के पास लाके बिठा देते और कबूतरों ने भी घोंसला बना लिया कूलर के ऊपर, और मुझे वो बोलते देख इनको, तू देख क्या कर रहे हैं। तो वो जो नेचर का खेल था ना, वो मैं देख के इतनी हैरान होती थी कि मेरा समझ नहीं आता था कि कुदरत के कितने प्यारे प्यारे नियम हैं, किस तरह से वो सब कुछ होता है। एक घोंसला बना, उस घोंसले के अंदर कबूतर ने अंडे दिए, अंडे देने के बाद उसमें से बच्चे निकले, वो अपने आप ही निकल रहे हैं, लिटरली वो घूम रहे हैं उसके अंदर ही। मतलब मैंने एक एक ग्रोथ जो है वहाँ पर बैठ के उसकी बड़े गौर से देखी। मैंने बड़े गौर से देखा किस तरह से कबूतर जो है आता था, अपने बच्चे को उड़ना सिखाता था, उड़ने के बाद वो एक एक रस्सी बंधी होती थी कपड़ों की, तो उसके ऊपर बैठ बैठ के उसको चल चल के बताता था अब यहाँ तक आओ। एक बच्चा डर रहा है, एक बच्चा साथ चल रहा है। नेचर के इतने ज़बरदस्त खेल थे कि मैं देख के हैरान कि कुदरत ने मुझे क्या क्या सिखा दिया। तो मदर नेचर जो है, चंद्र की दशाओं, अंतरदशाओं, महादशाओं, अब मैं फिर ज्योतिष के पॉइंट पे आ गई, वो आपको 101% नेचर के करीब ले जाती है। और नेचर से ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नेचर जो मदर होती है वो आपको सिखाती है बहुत कुछ कि देखो ऐसे ऐसे क्या कुछ है, तो संभलो। तो क्या था कि मैं, आदत थी मेरी, क्योंकि जब भी मैंने कभी किसी के साथ भी अपनी बात शेयर करने की कोशिश की तो मुझसे वो पहले ही बात करने लग जाता था, तो मैं चुप हो जाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था
कि इसको ज़्यादा ज़रूरत है, मेरी बात बड़ी छोटी है, इसकी बात बहुत बड़ी है, मुझे पहले इसकी बात सुननी है। ठीक है, तो मैं उसकी बात सुनने बैठ जाती थी और धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि मेरी परेशानियों का जवाब तो सिर्फ कुदरत के पास है और किसी के पास नहीं है, यानी कि नेचर के पास है। अगर हम ध्यान से इन चीज़ों को समझें तो हमें एक एक चीज़ ठीक से समझ में आएगी। ठीक है, आपको ये भी समझ में आएगा कि कुदरत ने मुझे क्या सिखाया। उसी घोंसले को उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कह दिया कि ये घोंसला मेरा है। उसके बाद जब एक उठ के चला गया, यानी कि एक मदर उठ के वहाँ से चली गई, दूसरी मदर ने आके उसी जगह पे और अंडे दिए और दोबारा से घोंसला तैयार हो गया, दोबारा बन गया। कितनी बार मैंने देखा वो दो दो फीमेल बैठी हुई वहाँ पे शेयरिंग में, कुछ नहीं है, एक बैठा है वहाँ पे बच्चों का ध्यान रख रहा है, दूसरा जा रहा है दाना लेकर आ रहा है, तिनका तिनका मुंह में। अरे भैया, एक इतना करा उन्होंने अपने बच्चों के लिए, एक एक तिनका मुंह में डाला, बड़े हुए। सिर्फ इतना ही तो फ़र्क होता है कि हम लोगों के पास जो मानव होता है, बालक होता है, वो समय ज़्यादा लेता है बड़ा होने का, और उन लोगों के पास समय कम होता है। उनकी जून छोटी होती है, उनकी लाइफ स्पैन छोटा होता है, इसके कारण उनकी लाइफ में, लेकिन उन्हें भी वही काम करने पड़ते हैं जो हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो जब भी आपको ये महसूस हो कि मैंने बहुत किया और मेरे बच्चे मेरे लिए उतना नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से नेचर से समझना, मुझसे समझ लो, मैंने जो देखा मैंने आपको बता दिया। तो कभी एक्सपेक्टेशन मत करो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो होती है वो हमें रुलाती है, हमारी अपनी उम्मीद हमें रुलाती है। ठीक है, हम जिस भी रिश्ते में बहुत उम्मीद बांध लेते हैं ना, जब हमें वहाँ से चोट पहुँचती है ना, और ये कुदरत का उसूल है कि जिस रिश्ते से आप बहुत प्रेम बांध लोगे ना, वो हमारे कर्मों की सज़ा, जो हमने पिछले कर्म किए थे ना पिछले जन्म में, उसकी सज़ा देने के लिए हमें बहुत अटैचमेंट करवा देते हैं एक स्पेसिफिक रिश्ते से। उससे इतनी अटैचमेंट करा देते हैं कि हम लोग ये सोचते हैं कि इसके बिना तो हमारा सांस भी शायद नहीं आएगी, सांस भी नहीं आएगी, और उसके बाद क्या होगा, हम जिएंगे कैसे, हम समझेंगे कैसे। तो होता क्या है, हम सब जीते हैं, हम सब समझते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यही ज़िंदगी है, हमें आगे बढ़ना है। और कुदरत जो है, कोई ना कोई मददगार किसी भी रूप में भेजकर आपको अपना इशारा समझा देती है। बस सुनने वाले कान होने चाहिए, समझने वाली समझ होनी चाहिए। ठीक है, आप हर प्रॉब्लम से निकल के बाहर आ सकते हो और वापस नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कुदरत ने आपके लिए एक डेस्टिनी निर्धारित की है, आपने उस डेस्टिनी तक जाना ही जाना है, वही आपका एंड पॉइंट है। वहाँ जाने के लिए कई बार क्या होता है, हम भटक जाते हैं रास्ता, हम फटाफट से दूसरी साइड चलने लग जाते हैं। अब लुभा गया क्या, अरे भाई बहुत दिन से हमने अच्छे अच्छे कपड़े नहीं लिए, बहुत दिनों से हमने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, तो हम क्या करते हैं, भटक जाते हैं अपने रास्ते से। तो वहाँ से हमें पैट किया जाता है, चल चल ये रास्ता नहीं है, उधर है, वो डायरेक्शन है। तो हम लोग भावनाओं में बहकर अपना पथ भूल जाते हैं। तो वो हमें हमारे जो काम है असली, जिसके लिए उन्होंने हमें भेजा हुआ है, वो करने के लिए हमें प्रशस्त करते हैं, चलो आगे चलो, आगे चलो, यहाँ नहीं रुकना। ठीक है, तो आगे चलते जाओ। कभी वैष्णो देवी गए हो, वैष्णो देवी जाते हो, तो कभी वहाँ पर किसी से भी पूछ लेना जो वापस आते होंगे कि कितनी दूर रह गया, वो कहेंगे बस ये रहा, बस ये रहा। इस तरह से कहते हैं, कोई नहीं कहेगा इतनी दूर है। जब ऊपर तक पहुँच जाओगे ना, तो वापस मुड़कर देखोगे मैंने इतनी यात्रा तय कर ली, उसमें मैं कितनी बार थका भी, मैं हार के बैठा भी, मैंने फिर भी हिम्मत की, फिर भी मैं चल के आ गई। ये मैं ही था जो चल के आया। वो ताकत किसकी थी, कुदरत की। कुदरत की ताकत है जो आपको खींच कर लाती है। जो आसपास हो रहा है उसके लिए कान खुले रखो, सब चीज़ें समझो। जो कुछ हो रहा है वो सब नेचर करवा रही है, सब कुछ कुदरत करवा रही है। ठीक है, एक कहावत सुनी होगी कि लात मारी और कुबड़ी का कुब निकल गया। ये बहुत बारी कहावत बड़ों से आपने सुनी होगी। तो लात किसने मारी, किसने शिला को पैर रखा और किसने उसे वापस अहिल्या में बदल दिया? तो कौन थे वो? रामचंद्र जी। ठीक है, वही थे जिन्होंने उस शिला को इंसान में बदल दिया।
समझ में आई? तो ये चीज़ जो है, आपकी डेस्टिनी हमेशा वेट करती है, कुदरत अपने तरीके से आपको खींचती है और अपनी तरफ ले जाती है। हम सब की लाइफ का एक मोटिव है, वो हमने पूरा करना है। ठीक है, अपने अपने लाइफ की तरफ हमने चलना है, ठोकरें खाकर भी उठना है। जब गिर जाएंगे तो संभलना है, संभालने के लिए सब है। और आत्म मंथन का पूरा परिवार, पूरी टीम आप सबको हाथ बढ़ा के सहारा देने के लिए तैयार है। हम खुद भी भगवान नहीं हैं, हम भी 100 बार गिरे और 100 बार उठे। ठीक है, हमें भी भगवान ने सहारा दिया। जब हमें सहारा मिला है तो हम क्यों किसी को सहारा नहीं देंगे। जो भी अपनी बात कहना चाहता है, अपने बारे में स्टोरीज़ बताना चाहता है, आप लोग मुझे बहुत बार मैसेज करते थे कि आप हमें स्टोरीज़ बतानी बंद कर दी हैं, हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती थी। मैं अपनी ज़िंदगी से जब भी परेशान होती थी, ज़िंदगी की किताब से सुनती थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मुझे हर वीडियो सुन के जीने का मन करता है। तो ये सुनकर मुझे ये सारी उपलब्धियाँ मुझे इसी में मिल जाती हैं, जब ये आप ये कहते हो कि मुझे जीने का मन करता है। ठीक है, तो बहुत अलग चीज़ें होती हैं सब समझने और बूझने में। एक भुगतना अलग होता है, यानी कि एक्सपीरियंस। ठीक है, वो एक्सपीरियंस अलग होता है। जो बुक में लिखा है वो अलग चीज़ है, जो मैंने भुगता है मैं आपको वो बता रही हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, ये किसी किताब की कहानी नहीं है, ये ज़िंदगी की किताब की कहानी है। आपको अच्छी लगे ज़रूर कमेंट्स करना। आजकल किसी के पास इतनी लंबी स्टोरी सुनने का भी टाइम नहीं, पढ़ने का भी टाइम नहीं, लेकिन आपको जब भी समय मिले, जब भी हार जाओ, टूट जाओ, दिक्कत लगे, तो ज़रूर मेरी जो है ये कहानियाँ जो हैं आप सुन लेना। लोगों के ज़िंदगी के तजुर्बे हैं, मेरे भी तजुर्बे हैं, आपके काम आएंगे। इसके साथ इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।